हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीना शरीफ में वो मस्जिद मैंने खुद देखी है, मस्जिद जाबिर। माशाअल्लाह, क्या नाम है मस्जिद? जहां पर नबी का ये मौजूदा सादिर हुआ था। हजरत जाबिर ने एक बकरी का बच्चा ज़िबाह करके नबी की दावत की थी जी। माशाअल्लाह। और नबी ने सारे सहाबा को मदऊ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत का मसला ये, जिसकी दावत हुई वो ही जाए, दूसरा ना जाए जी। मैंने इनकी दावत की, क्या नाम है, रोशन रजा साहब की। तो रोशन रजा आए, कौन आए? रोशन रजा आए। मगर ऐसा नहीं है कि इनके साथ में इनके दोस्त भी आ जाए ना, दावत उनकी है। मसला भी सुन लें आप। अगर रोशन रजा के साथ में गैर रोशन गया जी, तो फिर समझ लीजिए वो गारत गरी करके निकला। सच्चाई है ना। मेरी दोस्ती है, चलो भाई वहां दावत है मेरी, चल तू भी चल दोस्त। अरे भाई तेरी तो दावत है, दोस्त की थोड़ी ना है जी। बगैर दावत के किसी ने जाके खाना खाया, गारत गरी करके निकला। हाँ, मसला सुन लें। या रसूलल्लाह, आप तो दुनिया को सही रास्ता दिखाने आए, दावत आपकी की है और आपने सारे सहाबा को। सुभान अल्लाह। तो कहा, गुलफाम तुझे पता नहीं है मैं इमामुल अंबिया हूँ। जो मसले दुनिया वालों के लिए हैं वो मोहम्मद के लिए नहीं है। मोहम्मद का मामला अलग है। सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए नाजायज और हराम। नबी ने एक सहाबी को पहना दिया। अल्लाह अल्लाह, पहना दिया। सुभान अल्लाह। इख्तियार है ना, पावर है ना नबी को। क्या है नबी को? पावर। क्या है नबी को? पावर। माशाअल्लाह। हाँ, अब जरा गौर करें। कहा चलो सब जाबिर के घर। या रसूल अल्लाह, आप सबको लेके जाने, दावत आपकी है। कहा गुलफाम पता नहीं मैं मालिक मुख्तार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मालिक हूँ भाई, जितनों को चाहूं ले जाओ। जाबिर के घर पता चला कि दावत नबी की है, आ सभी रहे। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो देखो, नारा जो है मजमे से लगना चाहिए। तो दावत नबी की है, आ सभी रहे परेशान। मियाँ बीवी में मशवरा हुआ, दावत नबी के किए हैं, लेकिन आ सभी रहे। तकरीबन 1500 सहाबा मुस्तफा के साथ में आ रहे। लोगों जरा गौर करो। जाबिर की बीवी मुस्कुरा के कहती है, और मेरे शौहर जाबिर, परेशान होने की जरूरत क्या है? हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। अल्लाह, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। या रसूल ना, अल्लाह, या रसूल जिंदा। हक खिताबत, बुलंद आवाज से हक खिताबत। अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। ऐसा कहीं से ना लगे कि दिसंबर में तकरीर हो रही है जी जी। हाँ, कहीं से ना लगे जी। नबी के मस्ताने, नबी के दीवाने समंदरों से नहीं डरे यार। क्या बात, क्या बात। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। अल्लाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और कभी तारिक
कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं, कभी खालिद, कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। कभी कमजोरी ना दिखाया करो जी। आप अब जरा गौर करें, कहा हमने दावत की है नबी की, हमने इंतजाम करना नबी का, बकरी का बच्चा ज़बा कर लिया, एक हांडी सालन बन गया। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा था, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती पूरी दुनिया मिल जी, बेशक एक हांडी सालन बन गया। सही से 2-4 लोग खाएं ना तो खत्म हो जाए। नबी को पता है सालन कितना, और नबी को पता खाने वाले भी कितने हैं, और नबी को यह भी पता है गुलाम की इज्जत भी रखना है। सुभान अल्लाह। कहा जाबिर हांडी को खोलना मत, बंद रखो, और जब खिलाने का नंबर आए निकालते जाना, खिलाते जाना, ये ना देखना अंदर कितना रह गया। क्या बात, क्या बात या रसूलुल्लाह, क्या डालूं इसमें तो इतने को पूरा हो जाए। कहा कुछ न डाल, मोहम्मद का लुआबे दहन डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ जाबिर की हांडी में डाल दिया। जलसे में आने वालों, सालन निकलता रहा, लोग खाते रहे, सालन निकलता रहा, सहाबा खाते रहे, लोगों एक एक करके सबको खिला दिया। शिकम शेर होके जाबिर की हांडी का सालन सारे सहाबा ने खा लिया। जाबिर कहते हैं जब लास्ट में मैंने हांडी का ढक्कन उठा के देखा तो जितना पकाया था उतना मौजूद था। बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। भाई इसी अंदाज में आप भी जवाब दें, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत, एजाज़े मुस्तफ़ा, अस्मते नबी करीम। नारे तकबीर, नारे रिसाल। सहाबा कह रहे थे अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला, तो 14वीं सदी में अहमद रजा कह रहा था, सहाबा की ज़बान की तर्जमानी आला हज़रत कर रहे थे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। क्या बात, देने वाला है सच्चा हमारा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा जी, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। सुभान सुभान क्या बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आई। अबरार भाई कहाँ है? है माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। दोनों लोग ये मुंबई में रहते हैं, अबरार भाई, अलीम भाई, अल्लाह सलाम। और लोग भी रहते हैं मगर इनका नाम यूं याद हो गया, मैंने तकरीर से पहले मेरी मुलाकात हो गई। परवेज भाई सऊदिया में बैठे हैं। कहने का मकसद ये है, ये जितने नौजवान हैं मैं सबसे ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, ये जो मदरसा है इंशाअल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये काम नौजवानों का जी। मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूँ आपको, इसलिए कि ये दीन की फैक्ट्रियाँ हैं। तुम्हारी जनाजा पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला यही मदरसा सच्चाई, तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, तुम्हें दीन का मसला शरीयत रसूल की रोशनी में बताने वाला यही मदरसा देगा, है ना। अपनी इस जिंदगी में मेरे अजीजों जो अच्छे काम कर जाओ। मदरसा तो ऐसी चीज है, तुम मर जाओगे, कब्रों में चले जाओगे, मदरसा क़यामत तक रहेगा। अल्लाह उसका अजर तुम्हें अता फरमाता रहे। और सब नियत से है मेरे भाई। मदरसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नियत कर ली कि हमें बनाना है तो मैं वादा करता हूँ 1 साल नहीं आएगा, मुकम्मल बन जाएगा जी। सच्चाई। हाय हाय, सबने खा लिया। मैंने वो जगह देखी जहाँ पर सारे सहाबा ने वो खाना खाया, वहां पर मस्जिद बनाई है, मस्जिद जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो कहता है 2 पैरों का इंसान कहूँ या इसे जानवर कहूँ कि नबी मेरी तरह। मैंने कहा एक बार तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरी बीवी अगर ना डंडा लेके तेरी खैरियत ले ले कहेगी बच्चों ये बुढ़ऊ जो है पागल हो गया।
नबी अपना लुआब दहन जाबिर की हांडी में डालें तो सारे सहाबा खा लें सुभान अल्लाह। और खाने में बरकत हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तू नबी की तरह है तो एक बार तू भी डाल के देखना, क्या बात है, क्या बात है। एक बार क्या तू बात भी डाल के देखना, माशाअल्लाह। फिर देख तेरा क्या होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीजों, खवैलद की बेटी खदीजा ने इरादा कर लिया, अगर मैंने जमाना पाया तो मैं तो सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उस नबी के कदमों पर। सुभान अल्लाह। तलाश जारी हो, सुभान अल्लाह। तलाश जारी। जारी। और मालूम है मक्का के अंदर जहालत बहुत थी, उसको तो कई जमाने जाहिलियत जाता जी। क्या उसको जमाना है जाहिलियत, बहुत जहालत। अगर जरा सी बात होती तो कई कई पीढ़ियों तक जंग खत्म ना होती। जी। लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना ये मेरे नबी ने सिखाया है। क्या बात, क्या बात। माफ कर देना ये कुरान ने सिखाया है। सुभान वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। क्या बात, क्या बात। गुस्सा करना कमाल नहीं है, गुस्सा थूक देना कमाल। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, बदला लेना कमाल नहीं है बल्कि माफ कर देना कमाल। सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी ने किया, बहुत उम्दा। जो मेरे नबी ने किया है। सुभान अल्लाह। तो मक्का में तो जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती, जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती और जिहादत का दौर दौरा। नबी की उम्र पाक अभी 25 साल आई। कितनी? 25। 25। याद रखना 25 साल आई है। मक्का के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके कहा काबे की इमारत बोसीदा हो गई, पुरानी हो गई, चलो काबे को नए तरीके से तामीर करो। ये काबा तामीर होने लगा और ये काबे की आज 8वीं तामीर। कौन सी? जोर से बोलो। 8वीं। और नबी खुद इसकी तामीर करा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अपने कांधे पे पत्थर रख रख के ला रहे हैं मेरे नबी। मजा आ जाएगा जरा सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तामीर हो रही है। हजर अस्वद जो पत्थर है, जो जन्नत से लाया गया, जिसको बोसा देते काबे के कोने में लगा, उस पत्थर को जब लगाने की बारी आई ना, तो सबको पता था मक्का के लोगों को ये काबा भी मुबारक है और ये पत्थर भी मुबारक है। सुभान अल्लाह। उन्हें सबको पता था, काबे की सब इज्जत करते थे। ये सुन लें आप जी। तभी तो उन्होंने अपने खुदाओं को लाकर वहां रखा था जी, कि हमारे खुदा जो है अच्छी इज्जत वाली जगह रहे। ये समझ रहे हैं आप। तो जब काबे का पत्थर लगाने लगे काबे के दीवार में, तो एक सरदार आके बोला भाई ये मुबारक काम है, इस पत्थर को तो मैं अपने हाथों से लगाऊंगा। तो दूसरा आया तू क्यों, मैं लगाऊंगा। तीसरा आया तू क्यों, मैं लगाऊंगा। मैं में तलवारें निकल गई। अल्लाह। तामीर तो वहीं रुक गई और जंग शुरू। अल्लाह। क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हमने लगा दिया तो हमारी नस्लों तक लोग कहेंगे ये फला का पोता है जिसके दादा ने काबे में हजर अस्वद लगाया था जी। मुबारक पत्थर है, ये मुबारक काम है। जब जंग शुरू हुई तो लोगों को खदशा हुआ तामीर तो यही रह जाएगी, गर्दनें कट जाएंगी। अब मनाएं तो मानने कोई तैयार नहीं। जैसे अभी कोरोना आया था, आपके यहाँ आया था नहीं आया था, ये बताओ पहले। तो कोरोना में एक गाइडलाइन जारी हुई थी, पता है क्या हुई थी? कि भाई 5 ही लोग नमाज पढ़ेंगे जी। आपके यहाँ भी हुई होगी मस्जिद में। तो हमारे यहाँ तो क्या हुआ, जब 5 लोगों की गाइडलाइन जारी हो गई तो जिसने कभी नमाज ना पढ़ी कह रहा था इन 5 में मैं जरूर पढ़ूंगा, चाहे जुमे को नहीं आया है, मगर झगड़ा कर रहा था नहीं भाई यही क्यों पढ़ेंगे 5 लोग, मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे ही काबे का पत्थर वाला मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। तलवारें निकल आई। किसी ने कहा अबू तालिब तुम मक्का के बहुत बड़े सरदार हो, ये जंग कैसे रुके? अबू तालिब ने कहा अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो मेरा भतीजा मोहम्मद कर सकता है।
सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। सारे मक्का के लोगों ने कहा, सारे मक्का के लोगों ने कहा, अबू तालिब तुम्हारे भतीजे पे तो हम भी मुत्तफिक है, मोहम्मद के फैसले तो लाजवाब होते हैं, लाओ मोहम्मद को बुला के लाओ, जो फैसला करेंगे मानने होगा, जो फैसला करेंगे कबूल करने के लायक होगा। लोगों जरा गौर करो, मेरे करीब नबी को ले आए। ओ दुनिया के लोगों में चैलेंज करता हो कि जहां पर तलवारें कोई मयानों में रखा नहीं सकता था, नबी के एक जुमले ने सबकी तलवारों का सर नीचे झुका दिया। क्या बात बात सुभान अल्लाह। नबी आ गए, माशाअल्लाह। सब खामोश है। नबी ने कहा क्या मामला? कहा मैं रखूंगा पत्थर, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। नबी ने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा मोहम्मद तुम्हारा फैसला गलत ही नहीं होता, जो कर दोगे मानेंगे। क्या बात। नबी ने फरमाया तलवारें नीचे करो, सबने नीचे करनी। कहा मयान में डालो, सबने मयान में डालो। जरा सुनते रहना, जरा सुनते रहना, तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा। हाँ, कोई रह ना जाए एक बात भी। हाँ अलीम भाई, हाँ बस 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 हो गया। अब इस वक्त सिर्फ तकरीर सुने आप। हाँ, कोई भी जर्रा बराबर इधर से उधर ना हो बात। बैठ जाओ मोबाइल वालों, अरे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतनी प्यारी तकरीर और इतने प्यारे आप लोग। क्या बात। देखो मेरा मूड बनता है ना तो मैं मूड में बोलता हूँ, मैं रट्टू वाला खतीब नहीं हूँ। सच्चाई ये आप सुन लीजिए, खुदा की कसम। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं सोच के बैठा था, मैं कुछ और मैटर सोच करके बैठा था, मगर बात यार आ गई ना तो जरा मैं बता दूं कुछ। मैं थोड़ी देर बैठ करके ना थोड़ी गुफ्तगू सुना तो मेरा जहन बन गया कि यार मैं जरा तुम्हें थोड़ी सी नबी की मोहब्बत की बातें क्यों ना बता दूं। क्या बात, क्या बात। नबी के आशिक हो, जो नबी का इश्क तुम्हारे सीनों से निकालना चाहते हैं उनसे दूर रहो। वो वायरस है, वायरस हैंग कर देंगे तुम्हें। क्या बात है सर, क्या बात है। सारा समझ रहे हैं जी, वो वायरस है, जिंदा हैंग कर देंगे, हैंग। अहमद रजा का एंटी वायरस लगाए रखो ताकि वायरस ना आए। वाह 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 वाह, क्या बात। नबी ने फरमाया तलवारें नीचे करो, सबने नीचे की। कहा मयानों में डालो, मयानों पड़ गई। कहा मोहम्मद यार अभी तलवार रख लिए, पत्थर। क्या बात, यानी बात वही थी जी। तलवार रख लिया, आपके कहने से पत्थर हम ही रखेंगे। नबी ने कहा जरा फैसला तो सुनो। अल्लाह। फैसला अगर गलत हो तो फिर कहना। अब सब सोच रहे थे मोहम्मद कौन सा ऐसा फैसला कर देंगे जो इनकी जलती हुई आग को बुझा देंगे। नबी ने कहा सब घर चले जाओ। अरे कहा फैसला, फैसला सुन के जाएंगे घर। नबी ने फरमाया घर चले जाओ घर। कहा मोहम्मद अरबी फैसला बताइए क्या है, पत्थर कौन रखेगा? नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह। नबी का फैसला लाजवाब। देखो अगर कभी गुस्से में कोई मामला है, झगड़ा हो रहा हो और कोई बात गुस्से में कहने की हो फैसले की, तो उस वक्त ना कहो। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा बाद में पछताने पर मजबूर करता है। सच्चाई। ये जी जुमला याद रखो। जी। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा बाद में पछताने पर मजबूर करता है। ये जो गुस्से में मियाँ बीवी में चोंचो मियाँ बीवी में चोंचो हुई और तलाक हो गई। जी। अगर थोड़ी देर ये बर्दाश्त कर लेती, बर्दाश्त कर लेता तो तलाक नहीं होती। ये गरम घाव में एकदम फैसला ना लिया। जी। ये जो गरम घाव में फैसले ले दो, 5 मिनट ठंडा कर लो अपने आप को, उसके बाद फैसला लेना, इंशाल्लाह सही आएगा। माशाअल्लाह। याद रखना क्या आएगा। और अगर गुस्सा आ जाए, खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे बैठे गुस्सा आ जाए पानी पी लो। क्या बात। गुस्से में आ गए जी। और पानी से आग बुझ जाती है। हाँ, कभी आपने नहीं सुना होगा कि बैठे बैठे लट्ठी चल गया, खड़े होकर चलता, खड़े होकर गुस्सा बढ़ता है। समझ रहे हैं आप? बैठ के कम रहता, लेट इसलिए चटाई पे बैठना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसमें हिकमत है जी। अगर चटाई पे बैठोगे, नीचे बैठोगे तो इंशाअल्लाह ये शैतानी मामलात जो हैं ये कम रहेंगे। नबी ने कहा घर चले जाओ। कहा घर क्यों जाए? क्या बात है, क्या बात। नबी ने कहा फैसला अभी सुनाऊंगा, रिजल्ट घर जाने के बाद ही आएगा। अल्लाह जवाब फैसला। अच्छा ठीक है, फैसला सुनाए। अब फैसला सुनो, क्या फैसला होगा। नबी ने कहा सुनो, सारे मक्का के लोग सुनो
और ये फैसला सबके लिए, कमजोर के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी। नबी फरमाते सब चले जाएंगे। सब जाने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग सहने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही हजरे अस्वद को काबे की दीवार में लगाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सबने का फैसला तो लाजवाब है। ये तो किसी के हक में है ही नहीं, ये तो सबके हक में है। अब जो पहले आएगा वही लगाएगा जी। क्या फैसला है मोहम्मद, तुम्हारे हाथों को चूम ले। सुभान अल्लाह, मोहम्मद आपके हाथों को चूम ले, क्या फैसला है आपका। माशाअल्लाह। इसमें तो खानदान की, आपने अपने की, गैर की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, किसी की तरफ झुकाव है ही नहीं। क्या बात। अच्छा, कोई फैसला ऐसा अभी भी दे सकते थे नबी जी, अभी भी ऐसा पर अभी दे सकते थे तत्काल में कि ये ऐसा करो और वो लगाओ पत्थर, लेकिन क्यों घर क्यों भेज रहे हैं और सुबह वाला क्यों दिया जो सबसे पहले आएगा। क्या बात, क्या बात। इसलिए कि रात भर जाके बिस्तरों पे लेटेंगे, जो गुस्से हैं वो ठंडे हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब गुस्से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद जब सुबह को जो सबसे पहले आएगा वो लगाएगा ना, तो किसी के भी खून में उबाल ना आएगा कि यार ये क्यों कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। कभी झगड़ा हो ना तो सबसे बेहतर तरीका वहां से टाल दो। ए भाई चल तू घर चल, ए चल चल तू भी घर चल। ये बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। खबरदार जो आपने घी छिड़का उसमें, उसकी उस वक्त सुनना शुरू कर दी, सुनना शुरू कर दी, फिर और ज्यादा चैंतती है। और जो बचाने आता उसके भी पड़ते हैं जी। बेहतर तरीका है झगड़ा हो तो इसे भी घर भेजो और इसे भी घर भेजो, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने से हटा दो। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बेहतर तरीका बता रहा हूँ, नबी की प्यारी सुन्नत बता रहा हूँ, हटा दो। कहा चले जाओ घरों को। कहा ठीक है मोहम्मद यार, अभी चले जाते हैं। अपने बिस्तरों पे गए, अब रात भर नहीं सोएंगे। ये आप अपने दिल में इरादा कर रहे थे ताकि सुबह को सहने काबा में सबसे पहले चले जाएं, मगर जलसा में आने वालों नसीब तो किसी और का जगमगा रहा था। सब अपने अपने बिस्तरों पे लेटे, हुक्म खुदा ऐसा हुआ नींद आ गई। पहले काबे के सहन में ना आ सके, सबसे पहले अगर सहने काबा में कोई आया तो आमीना का लाल आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब सबकी आंखें खुली, जल्दी चलो। जब चाके देखा तो नबी तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह। कहा मोहम्मद आप, हाँ मैं आया हूँ। सब कहने मोहम्मद ये काम भी बड़ा बाबरकत है और तुम्हारा वजूद भी बड़ा बाबरकत है, ये काम तुम्ही को जचता है। हम तो बस देखेंगे। मोहम्मद अरबी अपने हाथों से उठाओ हजर अस्वद को और काबे की दीवार में लगा दो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया हक तो मेरा है कि आज हजर अस्वद को अपने हाथों से उठाओ, काबे की दीवार में लगा दो, मगर मक्का वालों गवाह रहना, मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि जिसमें आपकी छोटी सी ख्वाहिशें ना आ सके। और मक्का वालों, मोहम्मद का दामन बहुत वसी है, इसमें दुनिया वालों की ख्वाहिशें आती हैं और उनकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाता है। हक मेरा है। मेरे नबी ने अपनी चादर को उतारा और उतारने के बाद जमीन पे बिछा दिया और चादर को जमीन पे बिछाने के बाद जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने हजरे अस्वद को चादर पे रख दिया और चादर पे रखने के बाद कहा वो मक्का के सरदारों आगे बढ़ो, सारे लोग मेरी चादरों का एक एक कोना पकड़ो, सारे लोग मेरी चादरों को पकड़ के उठाओ और मेरी चादर को पकड़ के एक साथ उठाओ और मक्का के सारे सरदार एक बार हजरे अस्वद को लगा दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मोहम्मद लाजवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। क्या बात। जब ये खबर पूरे मक्का में फैली कि मोहम्मद अरबी के एक फैसले से इतनी बड़ी जंग खत्म हो गई, इतना बड़ा झगड़ा रुक गया, पत्थर भी लग गया, सबके दिल खुश हैं, सबके दिल मगन है। क्या है सबके दिल मगन। नबी की उम्र पाक 25 साल है। खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है। मोहम्मद के बड़े चर्चे सुन रहे हो। वो यहूदी आलिम ने जिसके बारे में बताया था कहीं वो यही तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ मैं और बड़ी खास बात करने लगा हूँ। ये ज़हन में आया कहीं 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 वो ये यही तो नहीं, मगर मैं कैसे कह दूं ये वही है। नबी तो नबी होता है, ये बहुत बड़ी डिग्री है जो दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह दे करके भेजता। नबूवत से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। क्या बात, क्या बात। नबूवत से बड़ी डिग्री
कोई नहीं है। अच्छा इसे मक्का का अबू जहल भी जानता था कि नबी नबी होता, अबू लहब भी जानता था, उतबा भी जानता था, शैबा भी जानता था कि नबी सारी कायनात में अफजल होता, आला होता, सारी कायनात पर उसका हुक्म चलता है। वो ये जानता था कि नबी नबी होता, नबी वो होता जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब होता है, प्यारा होता है। अबू जहल भी जानता था। लोगों जनाब खदीजा को ये होने लगा कि कहीं कहीं ये वो नहीं, मगर कैसे कह दे कैसे कह दे, ये जहन में चलने लगा। आई अबू तालिब के पास, अबू तालिब मेरा माल बहुत लूटता है, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बहुत बड़ी। हजरत खदीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी कि पूरे मक्का में आपके मुकाबले का कोई बिजनेसमैन नहीं था। सच्चाई सच्चाई बेशक। मैं एक बात बताऊं आपको जी, हजरत खदीजा के जो गुलाम थे, उनके गुलामों के जो खेमे थे, उनके खेमों की जो रस्सियां थी वो सोने और चांदी के तारों में लगी होती थी। अल्लाह सुभान। हजरत खदीजा का काफिला जब चलता था तो मक्का से यमन तक जनाब खदीजा का काफिला होता था। क्या बात क्या बात। बहुत अमीर है खुवैलिद की बेटी खदीजा। सुभान। कहने लगी अबू तालिब मक्का में कहत की सूरत है, कहत सा पड़ा था, लोगों के घरों में फाके हैं। और मेरा जो काफिला है वो जब मक्का में निकलता है ना तो जगह 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 छापेमारी होती है और डाकू मेरे काफिले पे हमला करके काफिले का माल लूट लेते हैं। मैं बड़े नुकसान में जाती हूँ, बड़े खसारे में जाती हूँ। मैंने सुना है अबू तालिब तुम्हारे जो भतीजे मोहम्मद है ना बड़ी हिकमत वाले हैं, बड़े बड़े सूझबूझ वाले हैं, बड़ी अक्लमंद है। अगर आप कहो तो मैं अपने काफिले का सालार तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बना के देखती हूँ, हो सकता है कि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। वाह 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 जिंदाबाद। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजा आएगा, जरा सुने यार। और एक आदमी भी उठेगा नहीं, उठोगे उठना नहीं, उठोगे बैठोगे। देखो मैं टाइम देखता, मेरी तकरीर का टाइम पूरा हो जा रहा है। अगर आप उठते रहे तो फिर मैं तकरीर को खत्म कर दूं। हाँ बैठ के सुने आप, देख समझ रहे हैं। 1 बजे तक मुझे बोलने का टारगेट रख के बोल रहा हूँ मैं, और 1 बजने में कुल 17 मिनट है, और 17 मिनट यूं ही गुजर जाएगा। 1 घंटा तकरीर हो चुकी और पता नहीं चल रहा है कि कब हो गई। जी मेरी तकरीर का मामला यह है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब हो गई। अबू तालिब मेरे काफिले पे जगह जगह डाकुओं का हमला होता, काफिला लूट लिया जाता। मैं चाहती हूँ कि मेरे काफिले के सलार मोहम्मद अरबी बन जाएं ताकि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। क्या ख्याल है? अबू तालिब ने कहा मशवरा करेंगे भतीजे से, अगर वो चाहेंगे तो सलारी करेंगे। क्या बात क्या मालिक है, और मना कर देंगे तो वो नहीं भी करेंगे। यार खदीजा का सलार कौन नहीं बनना चाहेगा भाई। अनिल अंबानी अगर ये कहे मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बना रहा हूँ अपने सारे माल का, अपनी सारी फैक्ट्रियों का, अपने सारे कारखानों का, सारे बिजनेस का, अगर कोई अनिल अंबानी किसी से कह दे कि मैं तुझे जनरल मैनेजर बना रहा हूँ तो खुशी के मारे रात भर नींद ना आए। क्या बात जी बात। अरे सबसे बड़े बिजनेसमैन का मैनेजर जी अरे भाई बात है कि नहीं है। सच्चाई। मक्का की सबसे बड़ी बिजनेसमैन खदीजा क्या बात। कह रही है मोहम्मद को बनाऊंगी सलार। अल्लाह। तो ये नहीं कि बहुत खुशी में कहा कि अबू तालिब ने वो मानने का मर्जी है उनकी। अबू तालिब को पता है ना कि खदीजा का माल मोहम्मद के कदमों से लगे हुए जर्रों का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सच्चाई सच्चाई। यहाँ माल की औकात क्या है। पूछते हैं नबी की बारगाह में जनाब अबू तालिब ने पूछा, खदीजा आई थी, उनका माल लूट लिया जाता है, वो काफिले की बागडोर तुम्हारे हाथों में देना चाहती हैं, और भतीजे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे नबी ने फरमाया किस लिए? कहा मक्के में इन दिनों फाका है, लोगों के घरों में गुर्बत है, लोगों को खाना मयसर नहीं है। खदीजा चाहती है कि अगर आप उनके काफिले की सलारी करें, बागडोर आप थाम लें, और अगर यमन लेके जाएं तो काफिला लूट मारी से बच जाएगा, मुनाफा ज्यादा होगा, मक्का के लोगों का चूल्हा जल जाएगा। जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर लोगों के फाके की बात है, अगर लोगों के चूल्हा जलने की बात है, तो फिर इस जिम्मेदारी को मैं कबूल करने तैयार हूँ। क्या बात। सुभान कह दो ना सुभान सुभान सुभान। सुबह अपने लिए नहीं, मक्का के भूखों के लिए।
अपने लिए नहीं, मक्का के गरीबों के लिए, अपने लिए नहीं, मक्का के फाका कशों के लिए। अब काफिला जाने वाला है, काफिले को डाका मारी से बचाना कैसे है, ये हिकमत अगर सीखना है तो मुस्तफा से सीख लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो खदीजा के गार्ड लोग थे ना, वो भी नहीं बचा पाते थे, क्योंकि बचाने वाले 10 थे, लूटने वाले 100 थे। अल्लाह, तो कहां से बचता। अब नबी की हिकमत देखें जी, और नबी की हिकमत देखो। आप कहते हो ना लोग चांद पे चले गए, ये चले गए, वो चले गए, और लोगों तुम्हें क्या पता। नबी की हिकमत देखो। नबी ने मक्का के सारे उचक्कों को, चोरों को, सबको, छापामारों को, सबको बुलाया, जितने टपोरी, जितने, सबको बुलाया और कहा ये कब तक चलेगी छापामारी, और कब तक चलेगी ये चोर उचक्कई, और कब तक लूटामारी करोगे। तो कहने लगे मोहम्मद इसके अलावा हमारे पास कोई कारोबार भी तो नहीं है, फाके हैं घरों में, लूटामारी करके थोड़ा बहुत घर में चलता है, इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं, अल्लाह, करें क्या। अच्छा, मक्का में उस वक्त कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई कारखाना नहीं था, बमुश्किल बकरियां या ऊंट चराए जाते थे, यही बस बिजनेस था, कोई खास वहां बिजनेस था भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूं तो। क्या बात, क्या कौन बात नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा बिजनेसमैन बन जाए भाई। जी, अरे कौन नहीं चाहेगा यार बिजनेसमैन बन जाए। कहा इससे अच्छी क्या बात है। बिजनेसमैन बनेंगे, इज्जत होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे मोहम्मद, मगर बनेंगे कहा था, हम पे नहीं है इतना कि अपना माल यमन ले जाएं। हम तो यमन अगर माल लेके गए तो रास्ते में खर्चा ही हो जाएगा इतना। जी, यार ट्रांसपोर्ट का भी तो लगता है ना पैसा। नबी ने फरमाया खदीजा का काफिला जाने वाला, मैं ले जाने वाला हूँ, एक काम करो जितना माल तुम्हारे घरों में हो, थोड़ा मोड़ा जो भी हो, सब ले आओ, और मैं खदीजा के काफिले के साथ ले जाऊंगा। ट्रांसपोर्ट का पैसा फ्री, कोई चार्ज लिया जाएगा, कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा, बेच के जो मुनाफा होगा तुम्हारे हाथों में दे दिया जाएगा। क्या बात है। अब इससे अच्छी क्या बात है। अरे भाई इससे अच्छी क्या बात है। फ्री में माल जाएगा, बिकेगा यमन में, और वहां से आएगा, मुनाफा मिलेगा। सब लाए और लाकर इकट्ठा कर दिया। कहा नोट करो, सारा माल नोट कर लिया गया। जनाबी खदीजा ने कहा मोहम्मद ए रबी, सारा माल वही है जो मेरे काफिले से लूटा हुआ। कहा ठीक है, अब नहीं लूटेगा। अब तो इनका माल नोट हो गया, और नोट करके मेरे नबी जब निकलने लगे, हिकमत देखो, तो अब मक्का के जो उचक्के थे, जो चोर थे, जो डाकू थे, जो काफिले पे हमला करते थे, वो हथियार लगा के काफिले की हिफाजत के लिए रास्तों में खड़े हैं। खबरदार काफिले पे मैली आंख से न देखना। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कहा तुम तो इस काफिले पे डाका मारते थे, अब हिफाजत कर रहे हो, क्या हुआ। अरे कहा तुम्हें पता नहीं है, इस काफिले में माल हमारा भी जा रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब नबी जाने लगे काफिला लेके, अब बातें सुनने की हैं, जरा ये आखिरी बातें न जरा गौर से सुनो। खदीजा ने अपने गुलाम को बुलाया, नाम है मैसरा जी, ये बाप के जमाने का, खुवैलद के जमाने का गुलाम, पुराना गुलाम है, एतमाद किया हुआ इन पर, इस पर बहुत एतमाद था। सुभान अल्लाह। जनाबी खदीजा ने कहा ए मैसरा एक बात सुन ले मेरी, तू इस काफिले में जाना जो मोहम्मद सलार बन के जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लेना, कितना मुनाफा हुआ, कितना खसारा हुआ, कितना माल बिका, ये सब अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहा क्यों, हर काफिले में मेरी जिम्मेदारी होती थी, अब कौन ये जिम्मेदारी लेगा। कहा तुझसे ज़्यादा सच्चे, तुझसे ज़्यादा दयानतदार मेरी नज़र में मोहम्मद हैं, ये सारी जिम्मेदारी उन पे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कहा इतना एतमाद उन पर, माशाअल्लाह। मैं तुम्हारे बाप के जमाने का गुलाम। अल्लाह खदीजा अल्लाह, तुमने मेरे सब रोज देखे, मगर एक बार मोहम्मद पहली बार जा रहे हैं, और पहली बार में इतना एतमाद। कहा मैसरा मेरा दिल कहता है मोहम्मद से ज़्यादा सच्चा कायनात में कोई नहीं क्या है। बात, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर कहा खदीजा मुझे क्यों भेज रही हो, फिर मुझे यहीं ना रहने दो मक्का में, फिर मैं यहीं तुम्हारी गुलामी करता रहूंगा, मैं यहीं आपकी खिदमत करता रहूंगा। खदीजा फिर मुझे क्यों भेज रही हैं। जलसे में आने वालों बहुत गौर से सुनना, ये तकरीर के जुमले कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो जनाब खदीजा ने कहा मैसरा सुन ले,
अब तुझे हिसाब के लिए नहीं भेज रही हो, अब तुझे दूसरे हिसाब के लिए भेज रही हो। कहा वो कौन सा हिसाब है? कहा मैसरा जब तू जाएगा तो अपनी डायरी लेके जाना, मोहम्मद की हर हर अदा पे नजर रखना और मोहम्मद की हर हर अदा को अपनी डायरी में नोट करके लाना। जो अदाएं तू रास्ते में देखेगा वो अदाएं आके मुझे बताना। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, वो अदाएं आके क्या बात, खास तवज्जो चाहूंगा। माशाल्लाह, सलामत रहे, क्या बात। क्यों खदीजा ऐसा क्यों, ये जासूसी का निजाम क्यों कर रही है? ये जासूस बीच में क्यों लगा रही है? अरे इसीलिए तो लगा रही हूँ, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में अल्लाह के आलिम ने बताया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, हाय हाय जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहीं कहीं ये वही तो नहीं, क्या बात, क्या बात, कहीं कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में यहूदियों के आलिम ने बताया था। कहा मैसरा सुन ले, आज तुझे गुलामी का हक अदा करने का वक्त आया है। मोहम्मद की एक एक अदा को लिखना, लेकिन न आगे लिखना न पीछे लिखना, जैसा देखे कमा हक़हू वैसे ही लिखना और वैसे ही आके मुझे बयान करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आखिरी सबसे आवाज है, आखिरी सबसे आवाज है, जोर से ठीक है? बोलो यार। नारे तकबीर, बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब के मिलाने जोर से की, ठीक बोल है? दो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान नबी अकरम, वाह 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 वाह। जरा पीछे वाला बोले सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। इतनी धीरे नहीं सुनूंगा मैं 10 घंटे का सफर करने के बाद तकरीर कर रहा हूँ। ऐसा ना सोचना, कुर्सी हटा दीजिए, ऐसा ना सोचना, मैं 10 घंटे का सफर करके तब तकरीर कर रहा हूँ। और मैंने वादा किया था कि सुनोगे जब तक जियोगे याद रखोगे। कहा खदीजा इतनी रुचि इस माल में नहीं है जितनी रुचि मोहम्मद की अदाओं में है। वजह क्या है? और कहा मैसरा तू क्या जाने कहां मेरी नजर है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। ऑपरेटर साहब कंजूसी बिल्कुल ना हो, आवाज बढ़ा कर रखना, वापसी जरा मुझे बढ़ा करके देना। और जलसे में आने वालों जरा सुनो, मैसरा ने डायरी ली और डायरी लेके मक्का से निकल गया। अब मक्का से निकला, मेरे नबी के चलने को देख रहा है, मेरे नबी के उठने को देख रहा है, मेरे नबी के बैठने को देख रहा है। मैसरा अपनी डायरी में नोट करता चला जा रहा है। जलसे में आने वालों खाने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, पीने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, बात करने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, तिजारत को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, माल बेचने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है। लोगों आना जाना और यमन में माल का बेचना मैसरा ने नोट कर लिया। और जब काफिला वापस आया तो बड़ा मुनाफा कमा के लाया। पूरे मक्का की गलियों में शोहरत हो गई। अब मक्का में कोई भूखा ना रहेगा, अब मक्का में किसी के घर में फाका ना रहेगा, अब मक्का में किसी का चूल्हा ठंडा ना रहेगा। इसलिए कि मोहम्मद इतना माल कमा के लाए हैं, एक बार में ही मक्का वालों का भला हो जाएगा। एक बार में ही मक्का वालों का भला हो जाएगा। इतना सुभान माल अल्लाह। करके आया काफिला, इतना मुनाफा कमाया कि खदीजा ने 50,000 दिनार थैले में रखे। और थैले में रखे अबू तालिब के पास पहुंची, कहने लगी अबू तालिब मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे भतीजे की हिकमत और दानाई पर। इतना मुनाफा कभी मैंने न कमाया जितना मुनाफा इस बार मोहम्मद के हाथों कमाया है। ये 50,000 दिनार आपके लिए बतौर तोहफा लाई हो, बतौर गिफ्ट लाई हो। अबू तालिब इसे कबूल फरमा ले। 50,000 दिनार पता है कितना होता है? तकरीबन 20 किलो सोना। वाह 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 वाह, क्या बात है। 20 किलो सोना गिफ्ट लेकर के आई। जनाब अबू तालिब ने कहा ओ खदीजा मुझे ना दे, तू ले आई है मगर मुझे ना दे। कहा लेकिन आपके लिए लाई हो, इसलिए कि आपने मोहम्मद मुझे दिए हैं, आपने मेरा सलार दिया है काफिले का। कहा खदीजा जा लेके आई है मोहम्मद की चौखट पे, हमने कबूल किया। ये 50,000 दिनार भी मक्का के गरीबों में बांट दिया जाए।
सीटी नहीं 50,000 दिनार बांट दिया जाए। लोगों को बांट दिया गया। अब जब सारा हिसाब किताब हो गया, अब जरा सुनो, मैसरा को बुलाया और मैसरा को बुला करके खदीजा ने कहा, ओ मैसरा सुन, हिसाब हो गया, हिसाब हो गया, अब असल हिसाब दे, असल हिसाब दे। तवज्जो कीजिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आखिरी घड़ी है और जर्रा बराबर भी आप डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। कुर्सी लोग पकड़ते हैं, मैं कुर्सी छोड़ दिया जी, और टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन अभी मैंने जो थोड़ा सा टाइम में इजाफा कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों का सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैसरा असल हिसाब दे दे। कहा खदीजा अब कौन सा रह गया, सारा हिसाब तो हो गया। का असल हिसाब तो रह गया है, जरा मोहम्मद की अदा के बारे में तो बता दे। क्या बात, आए हाय हाय, जरा मोहम्मद की अदा के बारे में तो बता दे। कहा किस अदा की बात करती हो खदीजा, क्या बताऊं, अगर मोहम्मद की अदाओं के बारे में पूछती हो ना, तो दुनिया का कोई कलम ऐसा नहीं जो मोहम्मद की अदाएं कमा हक कहू लिख सके। दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं जो मोहम्मद की अदाओं को कमा हक कहू बयान कर सके। कहा मैसरा तूने ऐसा क्या देख लिया है, तू कहता है दुनिया का कोई कलम ऐसा नहीं, दुनिया की कोई आंख ऐसी नहीं, दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं, तूने क्या देख लिया। जलसे में आने वालों, मालूम है मैसरा ने क्या कहा था, अरे खदीजा क्या बताऊं, मुझे तो मोहम्मद बशर ही नहीं लगते। कहा क्यों, कहा बशरों के मामले और हैं, मोहम्मद का मामला और है, मुझे आम बशर नहीं लगते। कहा कैसे, कहा मैंने देखा था कि जब हम मक्का से निकले तो जो कंकरीली जमीन थी, जो पथरीली जमीन थी, ऊंट जिस पर अपना पैर रखता था तो ऊंट के पैर में जो पत्थर चुभता था और ऊंट को तकलीफ होती थी उस पत्थर से। खदीजा मैंने देखा है, अगर उस सख्त पत्थर पर मोहम्मद का कदम रख गया तो मोहम्मद के कदम से पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने पत्थरों को पिघलते देखा है। खदीजा क्या बताओ कि ये इंसानी तकाजे हैं कि इंसान के पर से पत्थर पिघलते देखे खदीजा कहीं? मैंने ना देखे। मैसरा ने कहा खदीजा मेरी आंखों ने देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखे हैं जिन पत्थरों पे मोहम्मद का पैर पड़ता था वो पिघल जाता था। खदीजा बोली और क्या देखा है तूने, मुझे बता दे। आज तूने हक अदा कर दिया, तूने मेरे बाबा के जमाने से अब तक गुलामी किया है, लेकिन कभी इतना खुशी ना हुआ जितना आज खुशी हो रही है। और बता क्या देखा है? कहा क्या बताऊं, तेज की धूप है, शदीद गर्मी है, जा रहे हैं, मगर मैंने देखा जहां जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं वहां वहां बादल मोहम्मद पे छाए करते जा रहे हैं। वाह 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 वाह। और क्या बताऊं? कहा बता दे और क्या तूने देखा? कहा क्या बताऊं, जब मैंने देखा यमन के बाजार में हमारा काफिला पहुंचा तो जो बड़े बड़े पुराने ताजिर थे, बड़े बड़े तजर्बाकार ताजिर थे, जो बार बार उस बाजार में आते थे, वो भी एक तरफ अपना माल बेच रहे थे। मोहम्मद अरबी पहली मर्तबा गए थे, मोहम्मद अरबी को लोगों ने पहली मर्तबा देखा था। मैंने देखा पुराने तजर्बाकार ताजिर अपना माल कसमें खा खा के बेच रहे थे, मगर मोहम्मद अरबी अपनी भोली जबान से अगर कोई बात कहते तो सारे लोग उनकी कसमों पे यकीन नहीं करते, मोहम्मद की भोली जबान पे यकीन कर लिया करते थे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहम्मद की भोली जबान पर यकीन कर लिया करते। ये सीटी क्यों दे रहा आपने तसाबी? सीटी क्यों दे रहा? सीटी ना दे, इसकी वजह इसको बंद कर करके सीटी ना दे। मैंने देखा लोग कसमें खा रहे थे, कोई लात की कसम, कोई उज्जा की कसम, कोई हुबुल की कसम, अल्लाह। मगर मोहम्मद अरबी सादा जबान से जो बोलते ना, भोली जबान पे लोग सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। सुभान अल्लाह, मैंने सुभान देखा। कहा और तूने क्या देखा? कहा क्या बताऊं, जब माल बिक गया ना तो सारे ताजिर इकट्ठा होके बोले मोहम्मद ना जाओ, जब से तुम्हारा चेहरा देखा है ना दिलों के गुलशन चमक उठे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कब आओगे? क्या बात, अब कब आओगे?
हाय हाय, कहने लगी डायरी बंद कर दे, डायरी बंद कर दे, वो मिल गया जिसकी तलाश थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अहम बात कह रहा हूं। जी नबी की उम्र पाक 25 साल है। ये तकरीर के आखिरी जुमले सुनना, 25 साल जी उम्र पाक। खदीजा की उम्र 40 साल है। का डायरी बंद कर दे, डायरी बंद कर दे, बंद कर दे। और खदीजा ने अबू तालिब के पास पैगाम भेजा, खदीजा बिन्ते खुवैलद आपके भतीजे मोहम्मद अरबी से निकाह करना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहला निकाह है ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया वालों को अभी 15 साल के बाद पता चलेगा ये नबी हैं। खदीजा को आज पता चल गया ये नबी है। क्या बात। आप कहोगे गुलफाम कैसे, तो मैं कहूंगा ये निकाह हो क्यों रहा है, ये बताएं आप मुझे। तकाबुल क्या है? खदीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। अल्लाह, बताइए कोई बराबरी है? खदीजा की एक शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, हिंद और हाला, 2 बेटे हैं, नबी कवारे हैं। बताइए क्या मुकाबला है? अल्लाह, जाहिरी तौर पर अबू तालिब के घर में गुर्बत बहुत है, अल्लाह, और जाहिरी तौर पर खदीजा पे माल बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए बताइए कोई है? जी लेकिन खदीजा खुद से कह रही हैं, पता इस चला कि खदीजा समझ गई ये वही है। क्या बात, क्या बात, क्या खदीजा बात। समझ गई ये वही वही है। माशाअल्लाह। अब जब निकाह की बात आई तो मेरे नबी ने भी देख लिया निगाह नबुव्वत से, खदीजा का माल इस्लाम की आबियारी को जितना फरोग देगा, जितना फरोग देगा इतना कोई न देगा। मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया, और जब नबी ने इसको कबूल फरमाया तो लोगों उधर से खदीजा के चचा आए, इधर से नबी के चचा अबू तालिब आए। मेरे नबी को इजाब कबूल अबू तालिब ने कराया और निकाह का खुतबा पढ़ा। मेरे नबी का पहला निकाह अम्मी खदीजा से हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बात को इख्तिताम की तरफ ले आया हूँ, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल तकरीर खत्म की तरफ। लोगों उसी नस्ल से अम्मी खदीजा और मेरे करीम मुस्तफा की नस्ल से इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्ले सैयद, नस्ले सैयद, माशाअल्लाह, नस्ले सैयद अम्मी खदीजा के बतने पाक से चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मखदूमा कायनात अम्मी खदीजा की शहजादी, माशाअल्लाह, और हजरत हसन और हजरत हुसैन हजरत फातिमा के शहजादे हैं। और फिर ये नस्ल सैयद चली, और ये नस्ल सैयद कहाँ तक आई है मालूम है? अजमेर में जो मुईनुद्दीन आके लेटे हैं ये वही नस्ल सैयद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। हाँ, छठी है ना मेरे ख्वाजा की बात। आइए तो जरा कह लूं, 2 मिनट इजाजत है? अरे है ना, है तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप तो छठी के भी मानने वाले हो, सुभान अल्लाह। अरे ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन तकरीर बड़ी लंबी हो गई। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना लंबा आप लोग सुनेंगे, लेकिन कसम खा के कहता हूँ यार, ऐसे जलसे कम होते हैं जैसा जलसा आज मोहम्मदपुर में हो रहा है। सच्चाई, नाम है मोहम्मद, माशाअल्लाह। 1 बज गया, दिसंबर की रात है यार, क्या बात, और लोग ऐसे बैठे जैसे रात का 8 बजा। सच्चाई, सच्चाई। अरे भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। बातें बनाते हैं लोग, हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान। अरे हमने कहा यार तेरी क्या औकात हिंदुस्तान छुड़ाएगा? क्या बात है, क्या बात, तेरी क्या औकात, क्या बात। तू हिंदुस्तान छुड़ाएगा? ख्वाजा जब तशरीफ लाए ना, अल्लाह, तो बताया राजा को, एक आया है, टाट का लिबास है, अजीब सी शक्ल है, चेहरे पे दाढ़ी है, और आके अल्लाह अल्लाह के नारे बुलंद कर रहा। राजा ने कहा उससे कहो कि भारत से दूर चला जाए। आया कारिंदा राजा का, और ख्वाजा को जब पैगाम सुनाया तो मेरे ख्वाजा ने जुमला बोला, तू है कौन?
क्या बात है, क्या बात है, हमें यहाँ से भगाने वाला। क्या बात, कहा जानते नहीं मोइनुद्दीन में सरकारी आदमी हूँ। कहा अगर तू सरकारी है तो प्राइवेट हम भी नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह, फर्क इतना है तेरी सरकार आती है और जाती है, हम वो सरकारी हैं जिसकी सरकार यहाँ भी चलती है और जिसकी सरकार वहाँ भी चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आला हजरत ने उसी को तो कहा है तेरी हाय, सरकार हाय, में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम सुन तुझे राजा ने भेजा है, हमें मदीने वाले आका ने भेजा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुझे कह के भेजा है मोइनुद्दीन को भगाना है और हमें कह के भेजा है कलमा पढ़ने वालों को बसाना है। क्या बात, क्या बात, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मोइनुद्दीन जानते नहीं हो अगर तलवार का इस्तेमाल कर लिया गर्दन उतर सकती है, अल्लाह, अगर हथियार का इस्तेमाल कर लिया गर्दन उतर सकती है। मेरे गरीब नवाज ने कहा तुम गर्दनें उतारना जानते हो और हम लोगों को गले लगाना जानते हैं। क्या बात, क्या बात, हाय हाय सुभान अल्लाह। हाय 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 यार ये पैगाम लेके मेरे ख्वाजा आए हैं। तो कहते हैं तलवार से इस्लाम फैला है। मेरे ख्वाजा कौन सी तलवार लाए थे जरा मुझे बताओ तो, कौन सी तोप लाए थे मुझे बताओ तो, कौन सा भाला लाए थे मुझे बताओ तो, कौन सी फौज लाए थे मुझे बताओ तो। संजर की संगलाख वादियों से मेरा ख्वाजा निकला है, यार मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकला है। ख्वाजा ने पूछा था ना कि ये बताओ तो उस गुदड़ी पोश फकीर के पास है क्या जो उठना ही नहीं चाहता है। ख्वाजा ने कहा हमें क्या उठाते हो, जिन ऊंटों पर बैठ के आए हो ना इन्हीं को उठा लो। वाह 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 वाह, हमें बाद में उठा लियो। क्या बात, और जब ऊंटों को उठाया तो जिसे ख्वाजा बिठाए उसे कौन उठाए? बहुत उम्दा, उठते ही नहीं। ख्वाजा ने कहा समझ लिए, समझ लिए। श्रीमान समझ लिए। अल्लाह। और राजा के पास जाकर मालूम है क्या बोले, रखना है तो रख, उसके पास ना भेजना। कहा क्यों? कहा वो आम आदमी नहीं है। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। वो तेरी मेरी तरह नहीं है। क्या बात, कहा क्या मतलब? का ओरिजिनल सरकारी तो वही है। क्या बात, कहा कैसे? कहा मूड था ऊंट को बिठा दिया, अगर मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता? अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, मूड था कि ऊंट को बिठाया। क्या जुमला है, अगर माशाअल्लाह। बाबा मुझे बिठा देता तो नस्लें तबाह हो जाती। आओ भाई रखना है तो रखना, ना तो आज ही इस्तीफा दे देता हूँ, वहां नहीं जाऊंगा। कहा मोइनुद्दीन पे है क्या? क्या तलवार है, क्या हथियार है, क्या फौज है, सिपाह है, क्या है? कहा सुन मैंने जो देखा है वो ये देखा है। सुन मैंने देखा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने सय्यदे सालार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद के दरबार को हटाने वाले फिर तभी राज्य भी काम नहीं कर पाया। बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात। मैं 1.5 घंटा बोल लिया यार, और आप लोगों को लग रहा है कि अभी और बोला जाए जी। लेकिन अब मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। बड़ा लंबा मुझे सफर भी करना है। यकीनन ये यादगार जलसा है। अल्लाह सलामत रखे। आपके तो हालात खराब है, हालात खराब। अरे यार हालात सही कब थे? क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछें आप क्या नबी मक्का में आए जब हालात अच्छे थे? क्या हजरत उमर के जमाने में हालात अच्छे थे? क्या हजरत अबू बकर के जमाने में हालात अच्छे थे? क्या बात। क्या हुसैन के जमाने में करबला में हालात अच्छे थे? अल्लाह। कब अच्छे थे मुझे बताएं। हालात हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहे, मगर तुम्हें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हालात फिर कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, ऐसे सबब बना देगा, ऐसे सबब बना देगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, गैब से अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, इधर क्या जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ये है मेरा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। ये है मेरा गरीब नवाज। माशाअल्लाह। उसको कैसे उसका मुकाबला किया जाए। जादूगर भेजा, फिर ख्वाजा का मुकाबला न कर सका, जेपाल आके अब्दुल्ला बयाबानी हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जादू ने दम तोड़ दिया, तलवार ने दम तोड़ दिया, वो जो सिपाह ने दम तोड़ दिया। फिर कहा क्या करूं, तो किसी ने मशवरा दिया, एक काम कर, थोड़ी मक्कारी कर, तैयारी कर, एक काम कर, जितनी भी तेरे पास खूबसूरत दोशीज आए हैं उनको भेज। हो सकता है मोइनुद्दीन नाम की जो पावर वाली शख्सियत आई है उनके हुस्न पे मचल जाए, उनके हुस्न को देख करके अपना रास्ता भटक जाए। लोगों जरा गौर करो, ये हथियार ईसाइयों ने हमेशा आजमाया है मुसलमानों के खिलाफ। आज भी यहूदो नसारा और ईसाई आजमाते हैं और आज भी आजमाया जा रहा है, मगर तुम हो कि तुम उसके बहकावे में आ जाते हो। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, खूबसूरत दो शीजाओं को भेजा, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कदम को मुतसलसल करो। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसने वो जाम पिया हो जिसके बारे में किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, नजरों से पिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, छीनों में तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़ में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। क्या बात, क्या बात। और जो ये पी लेता है वो यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। कहा जाओ अपने हुस्न के जलवे दिखाओ। अजमेर की खूबसूरत दो शीजाएं गरीब नवाज की बारगाह में पतले हल्के लिबास पहन करके पहुंची हैं। मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नजर नहीं उठाते। दो शीजाएं कह रही हैं, ओ मोइनुद्दीन, हमारे हुस्न की एक झलक देखने के लिए पूरा अजमेर बेकरार रहता है, एक बार देखो। राजा ने चुन चुन के तुम्हारे पास भेजा है। गरीब नवाज ने कहा, जिसने कमली वाले का हुस्न देखा हो वो तुम्हारे हुस्न को क्या देखेगा। हाय हाय हाय, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ओ जलसे में आने वालों, कहा जिसने मुस्तफा के हुस्न के चर्चे सुने हो वो तुम्हारे इस फानी हुस्न को क्या देखेगा। गरीब नवाज के सामने पूरी दुनिया का हुस्न ले आओ तो बेकार है, इसलिए कि गरीब नवाज मोहम्मद को दिल दे चुका है। सबने कहा था, मोइनुद्दीन, जब तेरे ईमान का ये आलम है तो तेरे नबी के ईमान का आलम क्या होगा। हाय हाय, हमें भी कलमा पढ़ा था ओ लोगों, उन्होंने भी कलमा पढ़ा ओ लोगों, लाखों ने कलमा पढ़ा ओ लोगों। कोई तलवार नहीं चली, कोई तीर न चला, सबने प्यार से कलमा पढ़ा। गरीब नवाज का किरदार देखा तो कलमा पढ़ा, गरीब नवाज का अखलाक देखा तो कलमा पढ़ा। और जलसे में आने वालों, तुम कोई बाजारू लोग नहीं हो, तुम वो कंपनी का माल हो। तुम्हारी कंपनी कोई नई कंपनी आज की नहीं है, किसी की कंपनी 200 साल पुरानी है, किसी की कंपनी 100 साल पुरानी है। तू बड़ा पुराना कंपनी का माल है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मोइनुद्दीन जिस कंपनी को लॉन्च किए हिंदुस्तान में आकर, उसी कंपनी का माल तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें न बाबर से मतलब, हमें न आबर से मतलब, न बाबर से मतलब। हम न आबर वाले न बाबर वाले, हम हैं ख्वाजा गरीब नवाज वाले। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इसी हिंदुस्तान में अल्लाह की कसम फिर वो सदाएं बुलंद हुई, वो सदाएं जो कभी काबे में बुलंद हुआ करती थी, वो सदाएं कभी बिलाल की जबान से मस्जिद नबवी में बुलंद हुआ करती थी, फिर वो अजानें बुलंद हुई। खुदा की कसम, जिन अजानों को कभी मक्का में सुना गया था, कभी मदीना में सुना गया था, लोगों बिलाल की जबान होती थी, पढ़वाने वाला आमिना का लाल, पढ़ने वाला बिलाल होता था। उस अजान का आलम क्या होता। आए हाय, सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं सुना भी दूंगा। जी, करम करम सुना दे, ये वाला बजा दो भैया, अच्छा बोल रहा था, इसको बुला दो, मुद्रा को बढ़ा दो, बस अजान पढ़
जी पढ़ दो। अच्छा अजान के बाद नमाज होती है, पढ़ोगे नमाज? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठंडा पानी हो, बिस्तर से उठो, वजू करो और खुदा की कसम बाजमात नमाज पढ़ो, उसका मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है उसका। माशाल्लाह अजान पढ़ के जा रहा हूँ, नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बढ़ाए रहो सब, सिर्फ अजान होगी, क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। आज भी अजान होती है ना तो बिलाल की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में वो मस्जिद नबवी और बिलाल की अजान बड़े प्यार में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ई कोड बढ़ाओ थोड़ा, ई कोड दीजिए। आए जरा बड़े प्यार में सुने। जब अजान हुआ करे ना तो सारे काम रोक दिया और अजान का जवाब दिया। आप क्या किया करो, अजान का जवाब दिया करो और फिर फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, नमाज की तरफ, फिर चला अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।